अब जो कहानी है कोवलेंट बॉन्ड के बाद आयोनिक बॉन्ड, और एक कुछ ऐसा प्रॉपर्टी तुमने टेंथ में नहीं सुना है, आयोनिक कंपाउंड कभी दुनिया में कोवलेंट बन जाता है। कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड्स जो हो जाए, थोड़ा सा कुछ कहानी लिखते हैं। और तुमको भी आज आयोनिक बॉन्ड थोड़ा बता रहे हैं, उसके बाद एक तुमको एक टॉपिक आएगा किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बना दे कोवलेंट कंपाउंड्स का। तो आयोनिक बॉन्ड जो है, इसको कोवलेंट के साथ जोड़ना है। स्टार्टिंग का पार्ट तुमने 10 तक पढ़ा है। जब एक प्रॉपर्टी आएगा कि फैजान्स रूल है जो बोलेगा दुनिया में कोई आयोनिक कंपाउंड कोवलेंट बन जाता है कभी किसी समय जाके, कैसे पता करेंगे कौन है ज्यादा आयोनिक कौन है ज्यादा कोवलेंट। इसमें सवाल क्या आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑर्डर चेक करो, कंपाउंड दे देगा कौन ज्यादा आयोनिक है। तो आयोनिक बॉन्ड तुमने क्लास 10 से पढ़ के आए हो। आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है? ये बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बनता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ये तुमने 10th में पढ़ा है। और कोवलेंट बना था इलेक्ट्रॉन के शेयर से, और ये बना था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम 10th में पढ़ के आए हो कुछ कुछ चीज। जब 10 टॉपिक बदलेगा तब बात करेंगे, तो 10th में तुमने नहीं पढ़ा है। यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इसको एक नया नाम बोलते हैं 10th क्लास के हिसाब। 10th में नाम सुनोगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये नाम सुने होंगे, नहीं सुना बताओ। ये लोग बोलते हैं इसको, इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये नाम कैसे पड़ा? ये चीज क्लास 10th में भी था। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए पड़ा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मतलब वैलेंसी, ऐसा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये 10th वाला बात भी था। कंपाउंड को कहते हैं या तो आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। और जो कंपाउंड बनता है बोली को तो तुमको आगे पहुंचाना है। कंपाउंड कहते हैं आयनिक कंपाउंड, या इसी को कहा जाता है क्लास 10th के हिसाब से भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो यहां पढ़ना है आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो पीरियोडिक टेबल थोड़ा बताए थे, उसका भी जरूरत चाहिए मुझे थोड़ा सा भी। लिखो, चलो चलो आगे कहानी सुनाना है। अब तुम जो कुछ बता रहे हैं इससे रिलेटेड सवाल पहले बन चुका है, तो मैंने तुमको एक और काम किया है। जो कुछ बता रहे हैं तो दिमाग में कितना जाएगा, सुनने के अलावा कुछ सवाल है जिस टॉपिक के अंदर से निकाला गया है, वो बनवाया है मैंने एआई से। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है अपना अपना चेक करने के लिए। आयोनिक बॉन्ड के तुम बहुत कुछ पढ़े हो 10th क्लास में भी। आयोनिक बॉन्ड जो बनता है यार, तो 10th क्लास में इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? ये बनता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, NaCl का फॉर्मेशन। एकदम सीरियस होकर रीड करो। अभी तुम्हारा 10th का कुछ कुछ चीज दिख रहा है, इसलिए थोड़ा लिखते जाए, कहीं रुकेंगे जहां पे तुम 10th पे जो नहीं पढ़े हो। ये 10th पढ़े हो तुम, ये बनता है बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा आया? NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Na का जो चार्ज है Cl को अट्रैक्ट कर लिया। और तुम बेसिक थोड़ा बताएगा, उसका तुमको डिटेल बताना है जो तुम 10th में नहीं पढ़े हो, जो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। और 10th में तुमने ये भी पढ़ा है कि केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल तुमको पहले ही बताया थे कुछ दिन पहले, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और ये जो कंपाउंड है ये है आयोनिक, पानी है आयोनिक, सिर्फ पानी में ज्यादा डिजॉल्व करता है। प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व्स लाइक। आयोनिक कंपाउंड्स पानी में ज्यादा डिजॉल्व करता है, उसका रीजन सिर्फ एक है, आयोनिक कंपाउंड्स आयंस में टूटता है, पानी भी आयंस में टूट जाता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है ये मोर सॉल्युबल होता है इन वाटर, ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है। लिखो सुनो सुनो, 10th क्लास तुम ये पढ़ोगे आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब था? मोल्टन और एक्वस स्टेट्स में। डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, खाली NaCl लिखा है, कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा जब तक वो मोल्टन एक्वस स्टेट ना आ जाए। जब तक NaCl को, ये तुम 10th क्लास पढ़े हो, एसिड एसिड तब है जब एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो। ड्राई HCl कभी लिटमस का कलर चेंज नहीं करता है, ये 10th में था। आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है
बल्कि ये सब तुमको बेसिक तुमने 10th में पढ़ा है। अब बात करें 10th में तो तुम नहीं पढ़ा है, वो लिखना है अब। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट में। मोल्टेन मतलब होता है उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लाओ या कुछ हीट करो। मोल्टेन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आयनिक कंपाउंड। तो लिखते जाओ सुनो, लिखते जाओ सुनो। और जो 10th में तुमने पढ़ा है आयनिक कंपाउंड्स। अब बात करें जो यहाँ जो पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है जो 10th में नहीं पढ़ा है तुमने, कि दुनिया में आयनिक कंपाउंड बनाना है तो कौन कौन सा फैक्टर चाहिए। और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कैटायन का साइज, अनायन का साइज, किसका क्या साइज होगा। फिर आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। और एक टॉपिक का बात करेंगे कि कंपाउंड दे देगा दुनिया में कौन कंपाउंड ज्यादा आयोनिक है, ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये डिफिनेशन नहीं पूछेगा, और सीधे पूछेगा NaCl LiCl, तो कंपाउंड दे दिए दोनों में कौन ज्यादा आयोनिक है, वो जा रहे बता रहे। अब सवाल ये पूछेगा कि दुनिया में कोई कंपाउंड आयोनिक से कोवेलेंट बन जाता है, किस कंपाउंड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, वो जा रहे बताने। अब तुमको एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 बोलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ग्रुप नंबर 1 में कंपेयर करें कौन ज्यादा आयोनिक है, वो फैक्टर्स पढ़ना है बाबू, जिसका बात करने जा रहे हैं। वो लिख लो, थोड़ा जा रहे हैं उस कहानी के बात करने। सीएस वो लिखो, लिख जाना फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। वो फैक्टर का बात करेंगे। देखो आयनिक कंपाउंड को बनाना है तो तुमको पता है कैटायन अनायन दोनों चाहिए। वो आयनिक कंपाउंड में कैटायन अनायन दोनों चाहिए। कैटायन का बात करोगे, कौन आयनिक कंपाउंड को क्या चाहिए, कितना अच्छा मेटल हो और उतना अच्छा नॉन मेटल, तब तो बना आयनिक कंपाउंड। अब क्या करो, साइज फैक्टर। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ता है, वो एटम का साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जैसे ही जाओगे ना, नीचे वाला सबके सब हो जाएगा मेटल। हेलो हेलो, जी हॉस्पिटल ऑटोमेटिक पेमेंट मोड है, पेमेंट हो गया उनका, ऑटोमेटिक डाल दिया है, ठीक है चलो ना। तो अब याद करने जा रहे हैं, अब काम का चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ऊपर जो कुछ लिखे वो 10th का चीज है, वो किसी एग्जाम में नहीं आएगा, ये आएगा जो लिखने जा रहे हैं। वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पूछेगा एग्जैक्ट फैक्टर्स। और जो लिख आराम से लिख लो, तो जा रहा है फैक्टर याद करा रहे हैं। और ये तुमको रटवाना नहीं है कि तुमको समझाना है, एक्चुअली फैक्टर लिख कर आ जाओ अपने मन से, तो लिख रहा हूं, लिखो, तुमको रीजन बताना है ना। तो दिमाग शांत कर, ये तुमको बता के लिखना है कि मुझे एक फैक्टर लिखने आ कैसे रहा है। वो फैक्टर लिखूं कहां से दिमाग में, मुझे पता है आयोनिक कंपाउंड बनाना है, मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल चाहिए। आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए मेटल सबसे अच्छा होगा, और सबसे अच्छा मेटल कहां पे, ऊपर से नीचे। तुमको पता है सबसे अच्छा मेटल है सीजियम, ये पहले याद करें। इसका मतलब लिखेंगे आयोनिक कंपाउंड बनाना है तो कैटायन का साइज बड़ा चाहिए। और नॉन मेटल कौन अच्छा, जितना छोटा होता है। तो बताया था नॉन मेटल, इधर वाला सब नॉन मेटल है, ऊपर से नीचे बढ़ता है मेटल, और लेफ्ट टू राइट आता है नॉन मेटल। तो दो फैक्टर हो जाएगा, कैटायन बड़ा, अनायन छोटा। जितना अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो ये फैक्टर्स याद रखना। पहला, साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज ज्यादा होना चाहिए, लिखा ऊपर लिखो। और ये ऐसे सवाल आएगा पेपर में, कहोगे स्टेटमेंट ऐसे यूज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है, अगर कंपेयर करें ग्रुप नंबर 1 से, ऐसे पूछेगा सवाल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब ऐसे लिख दिया मैंने, रुबिडियम, सीजियम। अब सुनो, देखो पेपर में पूछेगा कौन ज्यादा आयोनिक है, ऑर्डर। और देखो दिमाग क्या कहता है, सब में क्लोरीन 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 सेम है। अब चेक करो साइज, सबसे बड़ा है सीजियम, तो सबसे अच्छा मेटल होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा सीजियम, ये हो गया ऑर्डर। और समझ गए, कोई सवाल आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पहला चीज चेक करना कि सबका नॉन मेटल सेम है, तो याद रखना ऐसा ही सवाल है, वो कोई नहीं पूछेगा। 10th का बच्चा रटता है आयोनिक कंपाउंड का डिफिनेशन, बट बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करो, सवाल क्या आएगा चेक करने के लिए। देखो सबका क्लोरीन क्लोरीन सेम है, नॉन मेटल सेम हो गया तो मेटल चेक करो, जितना अच्छा मेटल
सीजियम सबसे बड़ा मेटल है, मतलब सीजियम इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, समझ गए। कटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, कोवेलेंट उल्टा लिखेंगे, कटायन छोटा होना चाहिए। और दूसरा फैक्टर, अब अनायन, अनायन का साइज छोटा, वो इसमें ऐसे पूछेगा, अनायन छोटा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज वाला, इसको कंपेयर करोगे तो, जैसे फॉर एग्जांपल अनायन, सब में कटायन सेम कर दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, पूछेगा कौन ज्यादा आयोनिक है, वो ऐसा ही सवाल आएगा पेपर में। अब देखो, सब में सोडियम 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 सेम हो गया, सब में मेटल सेम हो गया, याद रखना ऐसा ही पेपर सवाल आएगा, मेटल सेम होगा तब देखना नॉन मेटल्स को, सबसे छोटा है फ्लोरीन, तो वो ज्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा, इसे ज्यादा अच्छा आयोनिक ये होगा। ओरिजिन समझ पाए। जब भी आयोनिक कंपाउंड पूछेगा तो कटायन बड़ा होना चाहिए, अनायन छोटा होना चाहिए। रीजन क्या है, जितना छोटा अनायन होगा ना उतना अच्छा नॉन मेटल, जितना बड़ा कटायन उतना अच्छा मेटल। बस करना क्या, जब वो लिखना चाह रहा हूं कटायन अच्छा बनाना है, अनायन को बनाना है उतना निगेटिव। अब सुनो अगला, साइज फैक्टर। अब चार्ज, और देखो प्रोजेक्ट टेबल पढ़ते हो, प्रोजेक्ट टेबल पढ़ते हो, दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 का वैलेंसी 1 है, तो ठीक है लिखो, अच्छा लिखेंगे। ग्रुप नंबर 2 का वैलेंसी 2 है, तो कंपेयर करो कौन ज्यादा मेटल होता है, तो कंपेयर करो। तो ग्रुप नंबर 1 का वैलेंसी 1 है, 2 का वैलेंसी 2 है, दोनों में ज्यादा मेटल कौन है, कौन होता है कि 2, ग्रुप नंबर 1। और तुम क्या सुनते हो कहानी में, इधर वाला सब नॉन मेटल है, और सबसे इधर वाला क्या है, मेटल। सबसे इधर वाला का वैलेंसी है 1, और तुमको क्या चाहिए सबसे अच्छा मेटल, तो क्या बोलेंगे, जब मेटल का चार्ज बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर घटेगा। जैसे AlCl3, AlCl3 मैंने बोला है, एल्युमिनियम पे चार्ज भले +3 है, एल्युमिनियम इधर हो गया है। याद रखना तीसरा फैक्टर, तो फैक्टर ही आएगा पेपर में, याद रखना जो लिख रहा है यही पूछेगा, चार्ज। सुनो सुनो, वो मेटल का चार्ज लो, इसका मतलब पूछेगा पेपर में तुमको सीधा ऐसे ही सवाल आने वाला है, कौन है अच्छा आयोनिक कंपाउंड। से मान लो फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल जो बता रहा वही पूछेगा वो, जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3, अब तीनों में कंपेयर करो कौन अच्छा आयोनिक है। देखो अब जो याद रखना, अगर कोई सवाल में मेटल सेम है, नॉन मेटल चेक करना, नॉन मेटल सेम है, मेटल चेक करना। अगर तुम्हारा मेटल नॉन मेटल सब कुछ बदल जाए तो चार्ज देखना। अब देखो यहां पे चार्ज है +1, +2, +3, इसलिए सबसे अच्छा मेटल ये होगा, आयोनिक कंपाउंड ये होगा। तो समझिए कहानी, कटायन छोटा, याद रखो चार्ज, चार्ज फैक्टर क्या देखेंगे, देखो सबका चार्ज, यहां चार्ज +1, +2, +3। सुनो अगला फैक्टर, और लिखिए फैक्टरिंग सवाल है, आयोनाइजेशन एनर्जी। सुनो आयोनाइजेशन एनर्जी, सुनो कटायन छोटा, कटायन चाहिए बड़ा, अनायन छोटा, चार्ज भी चाहिए कम। अब सुनो, अब आयोनाइजेशन एनर्जी को, आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या था, कितना एनर्जी देंगे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बताओ जो जितना अच्छा मेटल होगा उसकी एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा की कम। अगर मेटल से निकालना एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो जितना अच्छा मेटल होगा एनर्जी उतना कम लगेगा। कुछ नहीं बोलो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इतना कम चाहिए, याद रखना, ये तुमको बताया था मैंने। जैसे सबसे अच्छा मेटल है सीजियम, सीजियम को सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और ये क्या बोल रहा है, कम खर्चा में काम हो जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। जिसका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा किसका होगा, नॉन मेटल्स का। अगला फैक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। भाई साहब रटना मत, ये तुमको रीजन का बात कर रहा हूं, सब यही पेपर में सवाल है। ये क्यों लो बोले हैं, जब एनर्जी ज्यादा होगा तो मेटल का प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। अगला फैक्टर,
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो यार इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है तो बताया था मैंने, जो जितना अच्छा नॉन मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतना नेगेटिव होते जाता है, वो याद है नेगेटिव। और उसमें आया था कि इधर वाला सब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को बनना होगा ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, एक्सेप्शन था क्लोरीन एंड फ्लोरीन में। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चाहिए नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता था, कोई ऐसा नॉन मेटल है कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और एक और फैक्टर कर देंगे 60 सेकंड याद करने के लिए तुमको, ये इसको होना चाहिए मोर नेगेटिव। वो मोर नेगेटिव का सेंस किस में लिखे थे, जितना नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतना अच्छा नॉन मेटल। और एक फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी। लैटिस वर्ड शायद तुमने क्लास 10th में शायद नहीं पढ़ा है। लैटिस होता है 10th क्लास, और 10th क्लास में पढ़े, स्कूल में पढ़ाया गया NaCl का फॉर्मेशन। वो NaCl एक कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। NaCl को कैसे तोड़ोगे, NaCl अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है तो NaCl को तोड़ना मुश्किल होता है। लैटिस एनर्जी होता है कितना एनर्जी देंगे किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने में। जैसे आयनिक कंपाउंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए ना। जैसे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। अगर लास्ट चीज है लैटिस। ये 6 फैक्टर तुमको याद करना हो। लैटिस एनर्जी क्या होता है फिर लिख देते हैं वो। इसका होना चाहिए हाई। तो लैटिस एनर्जी का 2 डिफिनेशन होता है। एक डिफिनेशन क्या आएगा, 2 डिफिनेशन होता है। एक डिफिनेशन क्या आएगा, NaCl को बनाना है, किसी आयनिक कंपाउंड को बनाने में एनर्जी लगेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है लैटिस। एंडोथर्मिक से क्या बोलेंगे, किसी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा। लैटिस मतलब क्या, मान लो किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब आयनिक कंपाउंड उतना अच्छा बन रहा है। ये लिखते हैं लैटिस के बारे में। 6 फैक्टर बहुत थोड़ा सा रीड कर सुना दो, ये बहुत काम का है। ये 6 फैक्टर्स लैटिस लिख के हो थोड़ा। अब एक और रूल बताना है उल्टा, साइजांस रूल। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, चुपचाप लिखो, 30 सेकंड तो रीड कर सुना दो। 6 फैक्टर्स। एक होता है लैटिस एनर्जी, और लैटिस वर्ड होता है ना कि किसी भी कंपाउंड NaCl का बनना। एक नमक का क्रिस्टल उठा लो, नमक का क्रिस्टल एक लैटिस है, किस तरह का क्यूब का स्ट्रक्चर है। लैटिस एनर्जी होता है, इसका 2 डिफिनेशन। एक कहेगा किसी आयनिक कंपाउंड को बनाने में कितना एनर्जी चाहिए, एक कहेगा उसको तोड़ने में कितना चाहिए, दोनों सेम होता है। कितना ब्रेक करने में चाहिए, कितना प्रिपेयर करने में चाहिए, और लिख के 2 मिनट तुरंत सुनाओ फैक्टर्स। अब तुम क्या, अब पढ़ाना है इसको उल्टा। दुनिया में कौन ऐसा सिचुएशन आएगा कि एक आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बनना पसंद करेगा। मतलब ऊपर जो लिखा है मैंने आयनिक कंपाउंड से, वो मत याद करना, वो 10th पढ़ के, वो कोई नहीं पूछेगा। ये फैक्टर्स तो लिख के तुरंत साथ में रीड करो, तुरंत रीड करो जल्दी, बस रटना कुछ नहीं है, दिमाग सेट करना बहुत काम देगा। सेट क्या करना है, आयनिक कंपाउंड बनाना है, कटायन बड़ा, अनायन छोटा, चार्ज कम, एनर्जी आयनाइज एनर्जी, आयनाइज एनर्जी कम चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा चाहिए नेगेटिव में, लैटिस भी ज्यादा चाहिए। एकदम 6 फैक्टर दिमाग सेट कर लो, रटना नहीं, दिमाग सेट करो। सवाल इसका एप्लीकेशन बेस्ड आता है, कंपेयर करवाएगा। लिख के तो सुना दो यार, कुछ उल्टा कहानी लिखना है, उल्टा। साइजांस रूल, एक रूल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि दुनिया में कोई आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट बन जाता है किसी केस में जाके, लिखो तो सुनाओ 6 फैक्टर जल्दी जल्दी। और इससे फायदा होता है, इंसान कुछ भी पढ़े इंसान को याद होना चाहिए, केवल कहानी लिखने से कुछ नहीं होता है। जो रटने को नहीं बोल रहे, दिमाग में सेट कर लो। दिमाग एकदम कंट्रोल कर लो, लिख के तुरंत हटा 30 सेकंड के बाद पूरा कहानी हटाएंगे इसको।
तो याद कर ली 100 फैक्टर, कटायन छोटा एनायन बड़ा, तुम याद करो, याद क्या करना है, कटायन छोटा एनायन बड़ा, आयनाइज एनर्जी, सबका लॉजिक रटना मत, फिर पूछे कटायन क्यों छोटा बड़ा बोल रहा है, कटायन बड़ा होगा तो मेटल अच्छा होगा, एनायन छोटा होगा नॉन मेटल अच्छा, ऐसे याद करना, रटना मत। और सुनाओ तो याद आयनिक कंपाउंड बनाने का फैक्टर, कटायन का साइज लार्ज, पूछे इसका रीजन क्यों लार्ज हो रहा है, जितना बड़ा कटायन होगा उतना अच्छा मेटल होगा, एनायन का साइज छोटा, एनायन जितना छोटा उतना अच्छा नॉन मेटल, ये सबसे छोटा एनायन कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा पावरफुल आयनिक कंपाउंड कौन बन सकता है, सबसे बड़ा मेटल कौन है, सीजियम, सबसे छोटा नॉन मेटल कौन है, ये सबसे पावरफुल होगा, इसको टूट नहीं करेगा बॉन्ड, ये इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और चार्ज का बात करोगे, आयनिक कंपाउंड में चार्ज क्या चाहिए, कम, चार्ज कम क्यों बोल रहे बाबू, चार्ज का रीजन ये है, एकदम दिमाग सेट कर लेना, वो चार्ज कम क्यों है, प्रोटॉन ऐसे जाओ, इधर वाला सब मेटल कम हो जाता है, ये सबसे ज्यादा मेटल ग्रुप नंबर 1, इसलिए ज्यादा अच्छा मेटल है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, आयनाइजेशन कम क्यों चाहिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, मिनिमम एनर्जी कितना देंगे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में, जो जितना अच्छा मेटल हो कहेगा कम खर्चा में इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे से, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, क्यों ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है कितना एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, और लैटिस एनर्जी क्या होता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को बनाओगे तो दो डिफिनेशन होता है इसका, एक डिफिनेशन क्या कहेगा, बनाने में कितना एनर्जी चाहिए, एक कहेगा तोड़ने में, ये होता है लैटिस। अब एक और फैक्टर है, उसका तुमसे सवाल कुछ फैजान्स रूल, और रूल ये कहता है दुनिया में देखा गया कुछ कंपाउंड आयनिक वाले था, लेकिन कोवेलेंट वाला कुछ प्रॉपर्टी गेन कर लिया, बस इसमें क्या पढ़ना है, कब ऐसा हो सकता है, दुनिया उल्टा लिखेंगे, देखो अभी तक क्या आया, कटायन बड़ा था तो ज्यादा अच्छा था पावरफुल आयनिक कंपाउंड, अगर कभी गलती से मैंने कटायन को छोटा ले लिया तो मेटल का प्रॉपर्टी कम होगा, अनायन को बड़ा ले ले तो नॉन मेटल भी कम हो जाएगा, तो रहेगा आयनिक कंपाउंड ही, लेकिन प्रॉपर्टी कोवेलेंट वाला ले सकता है, उल्टा लिखेंगे, अभी लिखे चार्ज कम, अब लिखेंगे चार्ज ज्यादा, यहां लिखे लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए आयोनिक के लिए, तो कोवेलेंट की लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए, ये दोनों का कंपेयर है, थोड़ा सा लिख रहा है 5 मिनट का, तुम्हारे सामने कुछ सवाल है, जो कहानी मैंने इस कहानी से अंदर से कुछ सवाल बना दिया है, तो बस अपना अपना टिक करके बता देना आंसर क्या होगा। इस रूल को बोलते हैं फैजान्स रूल, फैजान नाम के साइंटिस्ट ने पढ़ा है, इस रूल का मतलब क्या है, दुनिया में आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर का आना, वो अपने आप में सवाल है किसने क्या बोला था, ये रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, तो याद रखना ये कहने का सेंस क्या है कि आयोनिक कंपाउंड कुछ कोवेलेंट का प्रॉपर्टी गेन कर ले रहा है, तुमको क्या याद रखना है, बस प्रॉपर्टी, वैसे पढ़ना है प्रॉपर्टी, किस किस फैक्टर में ऐसा हो सकता है, पहला कटायन का साइज छोटा, वो लिखते आराम से, बोल रहा कुछ नहीं करना है, कहानी सुना रहा है, मतलब वो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें और सेम का बना सकते हैं, वो ऐसे दे दिए पोटेशियम, और तीनों कंपेयर करोगे, तीनों में सबसे छोटा है लिथियम, तो लिथियम क्या बनना पसंद करेगा, कोवेलेंट, वो क्या बनना पसंद करेगा, आयोनिक, और समझ गए ऐसे। दूसरा अनायन का साइज, कटायन का साइज छोटा, अनायन का साइज होना चाहिए बड़ा, बात करना चुपचाप घर चल चुपचाप लिखो, इसलिए शांति से लिखो, जब मन लगे उठ के चल जाओ, याद है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक है, तो बता रहा हूं, दिमाग सेट कर, दिमाग याद रखना, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, कटायन छोटा, उल्टा लिखना है बस, जैसे LiCl, जैसे लिथियम क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन, वो तीनों कंपेयर करोगे, सब में लिथियम सेम है, आयोडीन बहुत बड़ा है, अब कहोगे क्यों, एक तो हो गया, देखो ये फैजान ने अपने रूल में दे दिया, अगर थ्योरेटिकली सोचोगे तो लिथियम बहुत छोटा है,
आयोडीन बहुत बड़ा है, एक छोटे और बड़े में बॉन्ड बनेगा कैसे स्ट्रॉन्ग। और आयोनिक बॉन्ड क्या बोलता है, आयोनिक बॉन्ड बनने का पर NaCl क्यों स्ट्रॉन्ग बना, क्योंकि Na और क्लोरीन का साइज कंपेरेबल है, एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा, तो बॉन्ड ऐसा बन रहा है कि बॉन्ड एकदम बड़ा सा, ये बॉन्ड बहुत वीक बन रहा है, और वीक बॉन्ड है कोवेलेंट, इसलिए कोवेलेंट ज्यादा बनना पसंद कर रहा है, इसलिए है कोवेलेंट। वो कुछ समझ पा रहे थ्योरेटिकली भी। बॉन्ड कब अच्छा होता है, जब दो लोग सेम लेवल का हो तब। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया तो बॉन्ड कभी नहीं बनता है। एक इंसान बहुत दिमाग वाला है, एक इंसान बिना दिमाग वाला है, तो कभी बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बात सच है। और तीसरा फैक्टर, तुम एक फैक्टर एकदम दिमाग में सेट कर रहे हो, मुझे उल्टा लिखो, चार्ज। वो मेटल का चार्ज क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ज्यादा, चार्ज होना चाहिए ज्यादा। वो बात समझ गए, चार्ज कम होगा आयोनिक, चार्ज ज्यादा होगा खा क्या होगा, खाने का शौक है तो एक ही अमरूद, अमरूद है ना, और लाओ सबको बांट दे देगा। वो देखो, आप तो कंपेयर कर दो, ये वो समझ गए। वो याद रखना, ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले कभी पेपर में सवाल आएगा, पढ़ लेना क्या पूछ रहा है, आयोनिक पूछ रहा है कोवेलेंट पूछ रहा है, इधर वाला आयोनिक है उधर वाला कोवेलेंट है। और समझ गया रूल, जिसका चार्ज ज्यादा कोवेलेंट, चार्ज कम आयोनिक। लैटिस, लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कम। और मेल्टिंग पॉइंट का बात करोगे, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका था, आयोनिक का, कोवेलेंट का होगा कम, जिसका मेल्टिंग कम कोवेलेंट। तो कुछ मत आराम से लिखो, और तुम्हारे सामने 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, कुछ टिक करो तो कुछ सवाल का। मेल्टिंग पॉइंट वो होना चाहिए लो, तो दो वर्ड का अंतर समझ गए ना, आयोनिक एंड कोवेलेंट का अंतर, कटायन बड़ा होगा आयोनिक, छोटा होगा कोवेलेंट, अनायन छोटा कोवेलेंट, अनायन छोटा आयोनिक, अनायन बड़ा। और अनएसा एनर्जी उल्टा लिख सकते हैं, अनएसा एनर्जी क्या लिखेंगे, उसमें लिखा अनएसा एनर्जी कम, इसमें लिखा अनएसा एनर्जी ज्यादा, बस उलट के लिख दो भाई, तुमको ये बात याद करा देना, कुछ भी हो जाए। ये बहुत फेमस चीज है कि तुमको आयोनिक और कोवेलेंट दोनों का आइडिया आ जाए पेपर में, तो आज तक खाली यही पढ़े हो ना, आज तक किसी बच्चे ने ये पढ़ा होगा कि आयोनिक बॉन्ड होता है ट्रांसफर से, कोवेलेंट शेयरिंग से, दोनों में रिलेशन भी हो जाता है बाबू। अनएसा एनर्जी, उसमें एनर्जी था, उसमें एनर्जी था कम, इसमें एनर्जी होगा ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें था ज्यादा नेगेटिव, यहां होगा लेस नेगेटिव। कुछ तो पढ़े थे पीरियोडिक टेबल को बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इंटरनेट पे लिखा होता है, सब जगह यूट्यूब चैनल कहीं पढ़ोगे, नेगेटिव पॉजिटिव के सेंस में, जितना नेगेटिव उतना अच्छा नॉन मेटल, और जितना पॉजिटिव उतना कम नॉन मेटल। इतना आराम से लिखो, थोड़ा 60 सेकंड कहानी को थोड़ा सा दिमाग रिकॉल कर दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तुमको छोटा सा टर्मिनोलॉजी बस दिमाग में डालना है, जैसे हो जाए, दोनों उल्टा है, रटना मत बाबू। ज्यादा नेगेटिव आयोनिक, लेस नेगेटिव कोवेलेंट। आराम से लिखो, लिख के बस 2 मिनट सोचो। फिर तो सामने कुछ सवाल देते इससे रिलेटेड, इससे क्या होगा कि तुम कुछ सोच पाओ। तो आराम से लिख के तुमको 2-3 मिनट का टाइम देते हैं। एक सवाल है जो कुछ नहीं किया है इंटरनेट ने, एआई ने 10 सवाल इसी के अंदर से टॉपिक कोई बना दिया, अंदर से घुमा दिया, बस बस ट्रिप्लाई कर देना। ऐसा इसलिए दिमाग में आया है, इससे क्या हो, किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, इंस्टेंट कितना समझ पाते हो। और लिख के बस 60 सेकंड रीड कर लो, बस सुना दो, उसके बाद तुम्हें बस ऑप्शन टिक कर देना है। कुछ सवाल है जो मिलेगा, बस दिमाग अंतर याद रखना, बस कोशिश कर रहा हूं तुम्हारा पूरा सही हो जाए,
बस याद रखना, सवाल में पढ़ लेना, नहीं पूछेगा कोवेलेंट पूछेगा, पढ़ लेना। तो ये कर लो, तुमको सवाल देते हैं। दिमाग सेट कर लो और थोड़ा सा बस रीड कर लो, उसका सवाल देते हैं। सवाल बस कुछ नहीं है, ये जो कुछ तुम्हें पढ़ा है उसके अंदर का सवाल है, बस पूछना, याद रखना। और याद रखना एक और चीज, एक सवाल में ये भी लिखा है एमसीक्यूज में, अगर किस कोई आयोनिक कंपाउंड कोवेलेंट बनेगा उसको कहते हैं पोलर हो जाना। पोलर का मतलब क्या होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। याद रखना, एक और बात सवाल में लिख दिया उसने, जो सवाल बनाया सवाल का आंसर लिख देते हैं। अगर एक सवाल आएगा, अभी यही बनाया है, अगर कोई आयोनिक कंपाउंड कोवेलेंट बनता जाएगा उस केस में उसको पोलराइजेशन हो रहा है। उसका पोलराइजेशन मतलब जैसे तुम पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन पे क्लोरीन या फ्लोरीन कुछ भी है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा, क्लोरीन के पास पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है बस थोड़ा सा। आयोनिक होता तो पूरा इलेक्ट्रॉन ले जाता। तो याद रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आ गया इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। अभी सवाल मिलेगा बस, अब वो कुछ नहीं करना, आप रिप्लाई कर देना। आयोनिक कंपाउंड जो होता है इसी को कुछ लोग बोलता है पोलराइजेशन। और वहां पे एक वर्ड लिखा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड, घबराना मत, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा रहा है बस। बस लिख लो, सवाल लाते हैं, ट्राई करो, तुम तो बन जाएगा। बस आंसर हाइड कर देना है पहले, वो अपना अपना आंसर मैच करना, उसके बाद एमसीक्यू है। बस कोड वर्ड याद हो गया ना, कटायन छोटा तो बनेगा क्या, कटायन छोटा किसके लिए चाहिए, कोवेलेंट के लिए, कटायन बड़ा आयोनिक, और अनायन छोटा होगा तो क्या बनेगा, अनायन छोटा तब बनेगा आयोनिक, अनायन बड़ा तो कोवेलेंट। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट, चार्ज कम होगा तो आयोनिक। आयोनेशन एनर्जी क्या चाहिए, आयोनिक के लिए कम, कोवेलेंट के लिए ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव किसके लिए चाहिए, आयोनिक के लिए, कोवेलेंट के लिए लेस नेगेटिव। लैटिस किसके ज्यादा चाहिए, आयोनिक के लिए, कोवेलेंट के लिए कम। तो हो गया, दिमाग में सेट कर दिए तुम, वैसे दिमाग में सोचे है ना एक नए तरीके से, कुछ भी हो जाए ना तुम्हें दिमाग में नहीं सेट कर दिया ना। सुनो, अब आंसर मत बोलो, क्वेश्चन मत लिखना, सुनो अपना अपना आंसर लिखो, क्वेश्चन मत लिखना, सवाल भेज दूंगा मैं। चलो टाइम स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट बहुत है भाई। और तुम्हें क्या करना, तो क्या करना, अपना अपना एबीसीडी आंसर लिख दो, नीचे आंसर मैच करेंगे। हेलो, हो गया रेडी, ठीक है बुक कर देते हैं, ठीक है बुक कर देते हैं और कुछ मत करो, बस तो अब अपना आंसर लिखो, एबीसीडी आंसर लिखो, तो चेक कर कितना गेस करने में अच्छे से आता है कि नहीं। चलो लिखो, नीचे 5 सवाल और है, अपने से लिखो, लिखो लिखो जल्दी जल्दी, ट्राई करो, क्वेश्चन मत खाली एबीसीडी लिखो। हाँ खाली आंसर लिखो, क्वेश्चन का लिखो ना, पहला का ए होगा बी होगा, ऐसे लिखो ना एबीसीडी, बस सोच के आंख बंद के टिक मत मार देना, कुछ लगा दिए, ए का बी, बी का सी, सब कुछ मत करो भाई, तुम बस ट्राई करो ना। ये ऐसा इसलिए किया है ना, अब यही करेंगे, दिमाग में रोज नया नया बात आता रहता है, कैसे किसी बेवकूफ इंसान को भी सिखा दे कुछ, यही दिमाग कहता है। दिमाग ने एक आइडिया दिया, गूगल नहीं करना भाई, अपने से लिखो भाई। अरे तुमको कुछ भी गेस करने में क्या दिक्कत, गेस मारो ना भाई, कुछ तो सही हो ही ना जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बस ट्राई करो, 10 सवाल कम से कम 5 को सही होगा ना, दिमाग लगा तो 200 सही हो सकता है। तो गेस गेस मारो, गेस करने में तो आना चाहिए, 6 सेंस चलता है कि नहीं। कुछ नहीं करो, अपना अपना एबीसीडी आंसर लेके बैठ जा, 5 सवाल और नीचे, उसके बाद करेंगे आंसर की तरफ, वो यही होगा। अब जो कुछ बनाएंगे ना उसका पहले सवाल फ्रेम करा देंगे, इससे क्या होगा ना, इंस्टेंट दिमाग गेन करेगा चीजों को। चलो सोच के बताओ।
अपना अपना आंसर लिखो, कुछ देखना मत किसी का आंसर। जल्दी जल्दी लिखो लिखो लिखो, अपना अपना लिखो। नहीं लिख पाए स्ट्रेस नोट देते हो, लिखो नीचे। और सवाल है अभी, और सवाल है। अपना अपना आंसर गेस कर लो, गेसो करो ना, कुछ तो करो। चलो कुछ और नीचे करते जाओ, ट्राई करते जाओ। तुम कहीं रुक जाओ। चलो आंसर का बात में करेंगे बाद में, अभी तक नहीं लिख पाए। जल्दी 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 ट्राई करो, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जल्दी जल्दी। चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो, एबीसी सोच लो। ये महाबेवकूफ इंसान को भी सिखाने का तरीका है। चलो कुछ तो गेस करोगे ना। चलो ऊपर का नीचे करते हैं, चलो। ऐसा ही सवाल आता है मैक्सिमम पोलराइजिंग, पोलराइजिंग पर वो क्या पूछा है, तो क्या बोले पोलराइजिंग मतलब होता है आयोनिक में कौन सा फैक्टर आता है, कोवैलेंस। पोलराइजिंग मतलब क्या पूछा था किताब में, कौन है ज्यादा कोवैलेंट। पोलराइजिंग मतलब कोवैलेंट कौन ज्यादा, याद करो, बताए कोवैलेंट होने के लिए कटायन का साइज क्या, चार्ज क्या चाहिए, ज्यादा ज्यादा चार्ज किसके पास है, Al+3 हो गया आंसर, समझ गए। अब ट्राई करो ट्राई करो, यही तरीका यूज करेंगे अब हर बार। तुम कुछ भी टिक करो, एबीसी लिख दो, अब तो अपना चेक कर लेना कुछ तो सही हुआ ना। यही करेंगे अब हर चीज में। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा इंसान है, सब बना देता है। चलो जब हो जाएगा तो बोलो नीचे करेंगे। और अभी और सवाल है, दो हो गया ना, तो अब क्या आंसर होगा अपना सोच लो। अब कोशिश तो अपने दिमाग से बनाने की, एक सवाल और नीचे है। जो लैक्टिक तो क्या किया, ये एक तरीका क्या है ना, अगर तुमने इंस्टेंट चीजों को सीखा है, इंस्टेंट दिमाग लगाने का तरीका है। तो आराम से सोच लो, अब बाद में चेक करना अपना आंसर। इसी बहाने क्या हो रहा है, तुमको खोजने के बारे में पीछे जो लिखा उसको पढ़ोगे तो कम से कम ना, जवाब उसी में है जो लिखा है मैंने। सोचो 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 सोचो। और एक सवाल और है, बस बस। देखो ये सही सवाल पूछा है, कोवेलेंट काउंटर पर पूछता है, कुछ हमने लिथियम लिथियम सेम कर दिया, जैसा मैं बनाया वैसे ही सवाल यही ने दिया, ऐसे सवाल एग्जाम में आता है। चलो जल्दी, तुमको अब तेज बनाना है, इसके लिए ऐसा कर रहा है। ये सब जो कुछ सीखोगे ना उसका कुछ सवाल होगा, ये सवाल में भेज दो, चिंता मत करना भाई। चलो हो जाएगा तो बोला, चलते हैं आंसर की तरफ, नीचे सॉल्यूशन है। सोचो 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 जल्दी सोचो। देखो कितना सीधा पूछा है। हाँ मोल्टेन एक्वस स्टेट, यही कहानी लिख दिए थे। मतलब क्या किया मैंने, मैंने सवाल जो आने वाले पढ़े समराव के लिख दिया था, समराइज करके पूरा। हो जाए तो बोलो, सॉल्यूशन नीचे है। सॉल्यूशन नहीं खोलेंगे, इससे फायदा नहीं है, पहले तुमसे बुलवाएंगे क्या आंसर होगा क्या नहीं। तो सोच लिए आंसर,